लोगों को क्या लगता है मैं इतनी बुद्धू हूँ? नहीं माँ, हमसे गलती हो गई। भाई लोग अब ये सोचो कि अपूर्व भाईले के बाजू में वो ताबीज बांधेगा कौन? अपूर्वा, अपूर्वा, क्या नहीं? अपूर्वा, तुम जिंदा हो? जिंदा हो का क्या मतलब है? आपको क्या लगा मैं मर गया? नहीं। हाँ वैसे अब जिस तरह से चिल्लाई कोई भी मर सकता है। नहीं, ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा कभी मत। I hate tears। ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा कभी मत बोलना। अच्छा बताइए क्या काम था? ओ बेटा तुम जा रहे हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तावीज बनवाया है जो सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। प्लीज प्लीज, मुझे किसी भी तावीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप खुश रहो। आप सब, उसी में मेरी खुशी है। आई हेट टीयर्स, इसीलिए आप हंसते रहो, हंसाते रहो और अटैक मत दो। नहीं, मैं अपने रूम में जाके सोता हूँ। ओके। मैंने क्यों बोला मेरे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखा मेरे बेटे को, मेरा बेटा जा रहा है फिर भी हंसते रहने को कह रहा है। माँ, we hate tears। We hate tears। हाँ, मैं भी हेट टीयर्स। आज के बाद अपूर्वा की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हाँ। हंसते रहेंगे और हंसाते रहेंगे। मुर्गे ने बांग देने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। क्या हो क्या रहा? आरती, तुम्हें हंसने की आवाज आ रही है? इतनी जोर से कौन हंस रहा है? उषा आंटी। उषा, उषा, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें ये हंसने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपको सुनाई दे रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी जोरों से सुबह सुबह हमारे घर में कौन हंस रहा है? आओ देखते हैं। चलकर देखते हैं।
ये सब क्या है बेटा? आई डोंट नो अंकल, पता नहीं क्या हो रहा है। आई होप सब ठीक ठाक हो। हो क्या रहा है बेटा? ये हो क्या रहा है? हम लोग मंत्र का जाप कर रहे थे। हाँ, ये कैसा मंत्र जाप है? भाई मंत्र है तो समधी जी ही बताएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम ही बताएंगे कि ये मंत्र है। मंत्र। जी ये क्या जवाब हुआ? ये मंत्र अंकल वो अपूर्व भाई ने नहीं हमें मंत्र दिया है। मैंने तो सिर्फ आई हेट टीयर्स इतना ही कहा था। हाँ? अपूर्व भैया, आपने कल ये भी तो कहा था कि हंसते रहो और हंसाते रहो। इसलिए हमने ये लाफ्टर क्लब खोला है। ताकि हम सदा मुस्कुराते रहे। वाह अपूर्व बेटा, क्या बात है, क्या मंत्र दिया है। हंसते रहो, हंसाते रहो। देखा उषा, देखा, ये है हमारा परिवार। अंकल जी, हमारा ये लाफ्टर क्लब आप भी ज्वाइन कीजिए, आइए। इसमें करना क्या है? अच्छा ऐसे हंसो, ये जैसे हंसता है ऐसे। क्या हुआ? नहीं मैम, भाई एक छींक आई, आप सब क्यों दौड़े चले आए? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। ये है आप लोगों का प्यार, ये है परिवार। हाँ हाँ, भाई हंसो हंसो, जोर जोर से हंसो। अरे समझी जी, आज के लिए इतनी ही खुशी काफी है। कल किससे देखा है अपूर्व के पापा? है ना अपूर्व? इनके कहने का मतलब यह है कि हमें भविष्य की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही चलना चाहिए, है ना? तो चले। समधी जी, वर्तमान तो ये कह रहा है कि हमें आपका प्रवचन सुनना है। इस हंसी खुशी के माहौल में आपका प्रवचन सुनते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं समधी जी। हम 2 मिनट में सब लोग तैयार होकर आते हैं। जैसी आपकी इच्छा समधी जी। चल 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 चल। बोलो औवा 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 औवा, हमको है तुमसे प्यार। वो चुटकुले सुनाना चाहते हैं। लेकिन भैया किस खुशी में? खुशी में नहीं, खुशी के लिए। चुटकुले सुनाकर अपूर्व भैया हम आपको खुश देखना चाहते हैं। चुटकुले सुना क्या? हाँ अपूर्व भैया, सुनाइए। इटकुले मुटकुले चुटकुले। वो पढ़ी है मैंने। चुटकुलों की रंगीन दुनिया। अच्छे, ये भी पढ़ी है। ये भी? हाँ हाँ, चुटकुले के बादशाह। अरे ये तो अभी पढ़ी। किंतु ये तो अब प्रकाशित ही नहीं हुई है, ये नमूने की प्रति है। नमूने की प्रति है जी, ये नमूना पड़ेगा। सुनाओ। एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा। चुटकुला ये शायरी? ओ हाँ, चुटकुले। अच्छा अच्छा। हाँ, एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि अध्यापक महोदय, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने पिताजी की तरह चिकित्सक बनूं। तो अध्यापक ने उनसे पूछा कि वाह बेटा, तुम्हारे पिताजी चिकित्सक हैं? तो विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि नहीं, वो भी सोच ही रहे हैं। ठीक है, दूसरा सुनाते हैं। अच्छा, पहले वाला खत्म हो गया? जी सॉरी सॉरी। हाँ, मद्यपान में लिप्त एक व्यक्ति ने बड़ौदा स्टेशन पे एक रिक्शा चालक को रोका और उससे पूछा कि भैया, बड़ौदा स्टेशन चलोगे?
तो रिक्शा चालक ने कहा कि बड़ौदा स्टेशन आ गया। तो मद्यपान में लिप्त व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और उसे कहा कि भैया आगे से इतना तेज मत चलाना। कोई बात नहीं, और सुनाते हैं। ऐसा है पंकज, ये जिस नमूने ने लिखे हैं ना ये जोक्स, ये सारे हम बचपन में सुन चुके हैं। कोई बात नहीं अपूर्व भैया, हम और पुस्तकें लेके आएंगे और आपको चुटकुले सुना के हंसा के छोड़ेंगे। अरे भाई क्या हो गया यार, ये फैमिली मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अरे मुझे क्या पता। कम ऑन आरती बेटा, इस तरह डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं अपूर्व से बात करूंगा, मैं कहूंगा कि कल तुम्हारा बर्थडे है ना। कम ऑन, स्माइल 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 स्माइल। पर अंकल अपूर्व हमेशा ऐसे ही करता है। क्या हुआ, आप लोग चुप हो गए? एनी प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन आरती का ये कहना है कि अंकल आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। अपूर्व, मैं ये कह रहा हूँ कि आरती ये कहना चाहती है कि कल शादी के बाद का उसका पहला जन्मदिन है, तो तुम यहाँ रह जाओ तो अच्छा है। क्या गंडगोल करता है तुम लोग? संभालो। ये गंडगोल, हाँ तेरा प्लान काम तो करेगा ना? अरे प्रीति भाभी, बंगाली का कोई प्लान आज तक फेल हुआ है जो ये होगा? जय काली कलकत्ते वाली, तेरा प्लान न जाए खाली और अपूर्व के सिर में एक पानी से भरा हुआ बाल्टी हो जाए खाली। तो फिर अंकल आप बताइए, मानसरोवर कौन जाएगा? मैं चला जाता हूँ, चित्रगुप्त सिन्हा से मैं मिलता हूँ। ठीक है, जाइए, झूठ का लेबल आपके सीने पर लगेगा। जी। वो कैसे बेटा? एक बात बताइए, चित्रगुप्त सिन्हा से किसकी मीटिंग तय हुई है? तुम्हारी। और मिलने कौन जा रहा है? मैं। तो हुआ ना झूठ? ये चीटिंग हुई कि नहीं? कल और 10 लोग चीटिंग करेंगे, फिर 1000 लोग चीटिंग करेंगे, फिर पूरा शहर चीटिंग करेगा, फिर पूरा हिंदुस्तान चीटिंग करेगा। कैसा लगेगा चीटर हिंदुस्तान? यू आर राइट बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो बाल्टी है इसको इधर में ऐसा टांग देगा और ये जो रस्सी का दूसरा सिरा है वो दरवाजा में बांध देगा, और जब अपूर्व आके दरवाजा खोलेगा ना तो एक गंगा जल से भरा हुआ बाल्टी उसके सिर के ऊपर में खाली हो जाएगा। हाँ, और अपूर्व की सारी पाप धुल जाएगी। सॉरी। अरे प्रीति भाभी, ऐसा क्यों बोलता है? अपूर्व तो खाली अपना प्यार के लिए, अपना शादी के लिए हम सब लोग को झूठी फैमिली बना के अंगा जी के सामने में खड़ा किया है। उसके बाद तो जितना भी किया है सब पुण्य का काम किया है। हम सब लोग का लाइफ सेट कर दिया। हमारे ऐसा चोर को सड़क से उठा के इतना अच्छा फैमिली दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, सब कुछ तो दिया है। अभी हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उसको उस एक पाप के ऊपर से मुक्ति दिलाएगा। ठीक है, अभी हम फटाफट एक बाल्टी को ऊपर में टांग देता है। लाल बाल्टी सा, जरा इनसे पूछिए, अगर अपूर्व जी की जगह कोई और कमरे से बाहर आ गया तो? अरे पल्लवी शाह, शुभ शुभ बोलो ना। ऐसा किसी ने बोला है कि कर भला तो हो भला। हम तुमको इसका मतलब समझाता है। इसका मतलब ओ गंडगोल, प्लीज अभी मतलब समझाने मत बैठ जाना। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो इस गंगा जल में हमें डुबकी लगानी पड़ेगी। हम जल्दी करो। पल्लवी शाह, इसको पकड़ो जरा। आरती, यू शुड बी प्राउड ऑफ। आज के जमाने में ये एक ऐसा नौजवान है जो अपने कर्तव्य और अपने उसूलों को अपने रिश्तों से ज्यादा महत्व देता है। अरे तुम्हें इसे हंसते हंसते विदा करना चाहिए बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट, जी, मैं तुम में अपनी छवि देखता हूँ। तुम जवान। अंकल अपूर्व जवान ही है। मैं उस जवानी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं उस जवान की बात करता हूँ जो बॉर्डर पे तैनात है। अपूर्व उस जवान की तरह है जो अपने उसूल और अपने कर्तव्य पे कायम है। अपनी बीवी की बर्थडे है, शादी के बाद की पहली। हाँ, पहली बर्थडे है, फिर भी अपने रिश्तों को बाजू में रखकर अपने काम से, अपने फर्ज से नहीं चूक रहा। I salute you, my boy. Thank you. I'm proud of you. अभी आके अपूर्व जैसे ही दरवाजा खुलेगा, ये सारा गंगा जल उसके ऊपर में गिर जाएगा। अरे हाँ, इतने में हटो। कूड़ बाबा, लगता है राजू अपूर्व के कमरे की तरफ जाता है। हम जाके उसको रोकता है। अरे नहीं, फिर उसे पता चल जाएगा ना कि गंगा जल वाला आइटम हमने किया है। हाँ, बराबर बोलता है। I am proud of you, बेटा। राजू के बच्चे, जान से मार डालूंगा आज तुझे। तेरी वजह से लग गई।
किसने डाला पानी? किसने डाला पानी? बुढ़िया बाबा, ये तो सारा गंगा जल अपूर्व की जगह अंकल जी के ऊपर में गिर गया। मार डालूंगा उसे, जान से मार डालूंगा। हाँ, कैसे भी करके अपूर्वा पर 2-3 छींटे भी गिर जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। बराबर बोलता है। किसने किया ये? राजू, ये तूने किया होगा, ये तूने किया है। अब तेरा बस चले तो तू मुझे कुआं में डूबे दे, लेकिन ये नहीं हुआ तो तूने कुआं ही मुझ पर उठेल दिया। अरे नहीं अंकल, ये तो बाल्टी है। बाल्टी है? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा है, धीरू भाई झवेरी को भीगते हुए तू रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं अंकल, ये तो बंद है, देखो चेक करो, चेक बंद कर दूंगा, तेरा इस घर में आना बंद कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, राजू के बच्चे, जान से मार डालूंगा तुझे। तेरी वजह से लग गई। अंकल, अरे आप गीले कैसे हो गए? इसने किया, इसने मुझे गीला कर दिया। बाल्टी ऊपर बांध के रखी, गीला कर दिया। अंकल सॉरी बेटा, सॉरी, तेरी वजह से अपूर्व को लात पड़ गई। पहले कैमरा दे भैया मुझे। अंकल बहुत मार लिए इसे, अभी से जाने दो। आज के बाद तू मेरे घर नहीं आएगा। चल निकल यहाँ से, निकल। चलिए आइए अंकल, आप आइए। अयो हो, बहुत भीग गया आप। दोबारा उसे अपने घर में घुसने मत देना। ठीक है। पूरा भिगा दिया मुझे, एकदम भीग गया हूँ मैं। अच्छा। किसने बाल्टी बांध के रखी ऊपर? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हाय आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी, आज इस खुशी के मौके पर मैं वहां नहीं हूं। क्या करूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वैसे भी ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन, कब, कहां, कैसे हो, ये कोई नहीं बता सकता। अब देखो ना, कल मैं तुम सब लोगों के साथ था, लेकिन आज मैं नहीं हूं। तो क्या हुआ कि अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूं, लेकिन खुशियां तो है, वो तो हमेशा रहेंगी। आरती, नो, मैंने क्या कहा था? आई हेट टीयर्स। रोक लो इन आंसुओं को, वरना तुम्हारा ये मेकअप खराब हो जाएगा। वाह, हो गया। क्या मस्त डायलॉग बोलता तू है। डायलॉग और इमोशन के बीच में फर्क नहीं पता। अरे कमाल कर रहा है, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ और तू मुझे डांट रहा है। सुन, मैं ये कैमरा संभाल के रखना और कल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा था। टेंशन मत ले, वैसा ही होगा। ओके चल, कल सुबह की मेरी फ्लाइट है, चलते, गुड नाइट। अंकल आंटी को बाय नहीं कहोगे? मैंने कल रात को उनसे कहा था कि सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, तो अभी उठा देनी उनको। और बाकी घर वाले? अरे नहीं, उन्हें सोने दो, वरना दिन की शुरुआत रोते रोते होगी। उनसे कहते ना अपूर्व चला गया। अपूर्व, एक बात। क्या? तुम नहीं गए तो नहीं चलेगा। मेरे बर्थडे पे तुम होते तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता। मत जाओ ना प्लीज। मुझे जाना होगा आरती। देखो, मेरा मंत्र याद रखना, आई हेट टीयर्स, ओके? लो, हरियादा को ठंड लग रही है, लेकिन वो कहाँ है, उनकी चद्दर कहाँ है? मैं चलूं? जल्दी आओ और अपना ख्याल रखो, ओके? यस, टेक केयर। कल ही मैंने अपने हाथों से पालक के पराठे बनाकर अपूर्व को खिलाए थे।
अब मैं किसे खिलाऊंगी? संभालो माँ, संभालो। अरे किसे संभालूं? अपूर्व। ओहो हरिराम, इस तरह सो रहा है कोई भी देख कर डर जाए। ये लाफ्टर क्लब वाले कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आए? मैं समधी जी को नहीं बुलाता हूँ, मैं लाफ्टर क्लब शुरू करता हूँ। मेरी हंसी की आवाज से ही वो जाग जाएंगे और यहाँ आएंगे। यस। कौन है ये सुबह सुबह में ऐसी आवाज? समधी जी क्या हुआ? अपूर्व तो अपूर्व गया। हे भगवान, हे भगवान, पंकज, प्रीति, पल्लवी, परेश, जल्दी से आ जाओ। हे भगवान, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अपूर्व हमको छोड़कर किधर चला गया? क्या सप्तनजीत, भगवान ये क्या हो गया? क्या हो गया यार? अरे समधी जी, कल ही मैंने अपने हाथों से पालक के पराठे बनाकर अपूर्व को खिलाए थे, अब मैं किसे खिलाऊंगी? संभालो माँ, संभालो। अरे किसे संभालूं? अपूर्व तो चला गया, अब मैं किसे संभालूं? हे भगवान। अपूर्व तुम हम लोग को छोड़कर किधर चला गया? हम लोग तुम्हारे बिना जीने नहीं सकेगा। लौट आओ अपूर्व, लौट आओ, लौट आओ आप लोग मुझे मार क्यों रहे थे? ये भगवान, ये ओहो हरिराम, गजब मौज। ओ हाँ, अब बोलिए। ये लोग आपको मार नहीं रहे, इनको कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा समधन जी, ये सब क्या कर रही थी आप? अरे क्या क्या हो रहा था समधी जी? अभी अभी तो आपने कहा कि अपूर्व गया और ये हरिराम जी भी यहाँ ऐसे लाश की तरह पड़े थे। हरिराम सो रहा था पूरा ओढ़ के क्या? और अपूर्व मानसरोवर गया है। अपूर्व मानसरोवर चला गया? आपने ऐसी स्थिति में अपूर्व भैया को जाने क्यों दिया? ये स्थिति, ऐसी स्थिति? समझी जी, अपूर्व के ग्रहों की स्थिति तो बराबर है ना? अंकल, स्थिति मतलब तबीयत। उसकी ऐसी हालत में आपको उसे नहीं जाने देना चाहिए था समधी जी। उसकी तबीयत तो ठीक है। अरे मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पे तैनात जवान की तरह निकल पड़ा आपका जवान बेटा। आप लोगों को तो पता है वो काम से कितना प्यार करता है। हमेशा कहता है कि वर्क इज वर्शिप एंड आई सैल्यूट हिम। जाने से पहले सैल्यूट समधी जी। हे भगवान। माजी, तुम भूल गया अपूर्व हमको क्या मंत्र दिया था? आई हेट टीयर्स, आई हेट टीयर्स, वी हेट टीयर्स। हम धीरू भाई को सब कुछ सच सच बता देंगे। हा? जो हमें यहाँ लाया है वो ही हमारे साथ नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़े, क्या वो अच्छा लगेगा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। हम अंकल जी को सब सच सच बता देते हैं और फिर बांसुर जाकर आश्रम बनाकर रहेंगे। इस नाटक का क्लाइमैक्स हम यही करते हैं कि हम सब कुछ जाकर धीरू भाई को सच सच बता देते हैं।